हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आर स्काई 2 का एपिसोड 2 पार्ट 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर्म और नियोंग एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हमें पर्म को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और नियोंग उसके ऊपर पानी फेंकता है। यहाँ पर्म कहता है कि मैं उठना नहीं चाहता नियोंग, मैं अभी और सोना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा सपना देख रहा था। यहाँ नियोंग कहता है कैसा अच्छा सपना, हम यहाँ बुरे सपने में फंसे हुए हैं, हम यहाँ अभी भी पास्ट में हैं। यहाँ पर्म कहता है इसका मतलब ये है कि वो सपना था और हम अभी भी पास्ट में ही हैं। यहाँ पर नियोंग कहता है हाँ, और सारे सर्वेंट कब का उठ चुके हैं और तुम अभी उठ रहे हो, लगभग दिन हो चुकी है। यहाँ पर पर्म कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर मैं लॉर्ड हूँ और यहाँ कोई भी मुझे कुछ नहीं कहने वाला और अभी मैं तुम्हें होल्ड करना चाहता हूँ। और यहाँ पर्म नियोंग को होल्ड करता है। यहाँ नियोंग पर्म को कहता है कि मुझे छोड़ो और कहता है कि अगर पैचे ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर नियोंग कहता है कि वैसे भी उसे लगता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर लव स्पेल छोड़ा है। पर्म कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर लव स्पेल छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी तुम्हारे प्यार में पूरा डूबा हुआ हूँ और तुम इतने ज़्यादा क्यूट हो कि मैं तुम्हारे चार्म से बच ही नहीं पाता। यहाँ पर न्योंग कहता है कि ये सब कहना बंद करो, तुम्हें टाइम टू टाइम सर्वेंट्स के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, तुम्हें उनका विश्वास जीतना होगा। यहाँ पर्म कहता है कि मुझे तुम्हें अपना सबसे ज़्यादा बिलव बनाना होगा, जिससे कोई भी सर्वेंट तुम्हें बुली ना करे। न्योंग कहता है कि ये कैसे। पर्म कहता है क्या तुम जानना चाहते हो, और वो ज़ोर से न्योंग को बेड पे धक्का देता है और बोलता है कि मैं अपनी वाइफ बनाऊंगा। यहाँ पर्म कहता है कि यार तुमने पीरियड ड्रामा सीरीज में नहीं देखा, लॉर्ड मोस्टली अपने सर्वेंट को ही अपनी वाइफ बनाते हैं। यहाँ पर न्योंग पर्म को धक्का देता है और बोलता है कि मैं मैन हूँ और वहाँ पर व्यूअर्स को वो अच्छा लगता है, इसलिए वहाँ पर ऐसा होता है। यहाँ पर पर्म कहता है फिर मुझे तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट रोल सौंपना होगा। यहाँ पर न्योंग कहता है कौन सा। पर्म कहता है कि बस तुम देखते जाओ। और यहाँ पर पर्म न्योंग को हक करता है और स्माइल करता है। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है जब पर्ल सारे सर्वेंट्स को एक अनाउंसमेंट करता है और बोलता है कि न्योंग तुम्हें पढ़ना और लिखना सिखाएगा। मुझे जितना आता था मैंने न्योंग को सिखा दिया कि अब न्योंग तुम्हें पढ़ा सके। यहाँ पर पर्ल कहता है कि न्योंग तुम्हें दोनों थाईलैंड और फॉरेन लैंग्वेज सिखाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सब एडुकेटेड हो कि आगे जाके फ्यूचर में तुम्हें ये सब काम आए, और अब से तुम्हें नियोंग को अपना एक टीचर मानना है और अगर तुम सब में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे पास आए, कोई भी नियोंग को हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ पर हमें फिर दिखाया जाता है कि नियोंग सारे सर्वेंट्स को फॉरेन लैंग्वेज सिखाता है और उसने बोर्ड पे 3 शब्द लिखे होते हैं, हेलो, हाउ आर यू एंड थैंक यू। यहाँ पर नियोंग उन सबको हेलो कहना सिखाता है और बोलता है कि तुम सबको बिना किसी झिझक के ज़ोर से ये वर्ड्स कहने हैं। यहाँ पर नियोंग बोलता है कि हेलो। हेलो फॉरेनर तब बोलते हैं जब वो एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। और यहाँ सेकंड वर्ड सिखाता है नियोंग, हाउ आर यू। जब फॉरेनर एक दूसरे से मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि वो कैसे हैं। यहाँ जब नियोंग सर्वेंट्स को इंग्लिश सिखा रहा होता है तो पर्ल नियोंग को स्माइल करते हुए देखता है। फिर हमें दिखाया जाता है नियोंग जहाँ वो नहा रहा होता है तो पर्ल नियोंग के पीछे छुपके से आ जाता है। यहाँ नियोंग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर्ल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पानी में खेलने आया हूँ, जैसे हम साउथ में खेला करते थे। नियोंग कहता है कि ये कैनल है ना कि सी। यहाँ पर पर्म कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ इस एटमॉस्फेयर में फोकस कर रहा है। यहाँ पर नियोंग कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। यहाँ पर्म कहता है क्या मैं तुम्हारे हेयर वॉश कर सकता हूँ, ये एक बॉयफ्रेंड की ड्यूटी है। नियोंग पर्म को हेयर वॉश करने देता है। यहाँ पर नियोंग कहता है कि मैं स्पेशली थाईलैंड इसलिए आया था कि मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूँ, मैंने बहुत सारी डेकोरेशन की थी। यहाँ पर न्योंग कहता है कि मैं 3 साल से तुम्हें बर्थडे विश वीडियो कॉल में किया करता था,
मुझे लगा था कि इस बार हम दोनों साथ में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। पर्म कहता है कि उसे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ इस चीज़ में सोच रहा है कि किस तरीके से हम अपने वर्ल्ड में जा सकें। योंग कहता है लेकिन फिर भी उसे बुरा लग रहा है कि उसने तुम्हारे लिए कितनी सारी प्रिपरेशन की थी। तुम्हारे लिए बर्थडे प्रेजेंट भी प्रिपेयर किया था। यहाँ पर पर्म कहता है कि तुम मेरे साथ हो, वही मेरे लिए बर्थडे प्रेजेंट है। यहाँ पर पर्म और न्योंग बैठे होते हैं। उतने में एक लेडी न्योंग का नाम पुकारती है और कहती है, न्योंग तुम यहाँ पर हो क्या? यहाँ पर न्योंग जल्दी से पर्म को छुपा देता है और यहाँ पर वो लेडी आती है और कहती है, न्योंग मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे तुमसे एक क्वेश्चन है। जो तुमने इंग्लिश वर्ड सिखाए थे उसमें हम किसी से माफ़ी मांगे तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? यहाँ पर न्योंग कहता है कि उसे हम सॉरी कहेंगे। यहाँ पर वो लेडी कहती है, अच्छा अब मैं जब भी मार्केट में फॉरेनर से बात करूँगी तो मैं इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करूँगी। यहाँ पर वो लेडी थैंक यू कह के चली जाती है। यहाँ पर पम जैसे वापस आता है वैसे ही वो लेडी वापस आती है और कहती है, न्योंग मुझे एक और क्वेश्चन था। अगर हमें किसी को अपने प्यार का इज़हार करना हो तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर न्योंग कहता है, आई लव यू। वो लेडी कहती है, अब मैं ये दैंग से कहूँगी और मैं दैंग को अपने प्यार में बढ़ा दूँगी। यहाँ से वो लेडी चली जाती है। न्योंग कहता है, पर्न अब तुम आ सकते हो। पर्न आता नहीं तो न्योंग पर्न का नाम चीखता है। उतने में ही पर्न न्योंग का पैर पकड़ता है और वहाँ पर आ जाता है। न्योंग कहता है कि मैं तो डर गया था। तो यहाँ पर पर्न कहता है, सॉरी। यहाँ पर न्योंग कहता है कि तुम खुद ऊपर आओ, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। यहाँ पर पर्न कहता है, आई लव यू। न्योंग कहता है कि मैं तुम्हारी बात में नहीं आऊँगा। यहाँ पर पर्म कहता है कि क्या तुम अब भी कंटिन्यू करना चाहते हो शावर को? क्या मैं तुम्हारी बॉडी वॉश कर दूँ? यहाँ पर न्योंग और पर्म ऐसी नोक-झोंक कर रहे होते हैं और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ न्योंग कहीं जा रहा होता है। तो पैच न्योंग को रोकता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? न्योंग कहता है कि ये मेरा बिजनेस है, तुम्हें इससे क्या? और फिर न्योंग वहाँ से जाने लगता है तो पैच कहता है कि मैंने तुम्हें और लॉर्ड को किस करते हुए देखा था। यहाँ पर न्योंग कहता है कि अब तुम क्या करोगे? अब तुम अदर सर्वेंट्स के साथ इस बात को गॉसिप करोगे और कहोगे कि तुम्हारे लॉर्ड ट्रबल में है। यहाँ पर न्योंग जाने लगता है तो पैच कहता है कि तुम और लॉर्ड यही ब्रेसलेट ढूंढ रहे थे ना। यहाँ पर न्योंग पैच के पास आता है और बोलता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। पैच कहता है कि मैंने तुम्हें और लॉर्ड को उस दिन उस ट्री के पास कुछ ढूंढते हुए देखा था, तो मैं वहाँ पर गया और मुझे फिर ये ब्रेसलेट मिला। यहाँ पर न्योंग कहता है कि ये मेरा ब्रेसलेट है तो ये मुझे वापस कर दो। पैच कहता है, नहीं, पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि ये ब्रेसलेट तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। यहाँ न्योंग कहता है कि ये ब्रेसलेट मेरे फादर ने मुझे दिया था, इसीलिए मेरे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पैच कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो, मुझे पता है। यहाँ न्योंग कहता है कि इसमें झूठ वाली क्या बात है, ये मेरा ब्रेसलेट है और ये मेरे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मुझे चाहिए। यहाँ यहाँ पैच कहता है न्योंग से, अगर तुम्हारे लिए ये ब्रेसलेट इम्पोर्टेंट है तो तुम्हें इसके बदले में मुझे कुछ देना होगा। फिर हमें पर्म और न्योंग को दिखाया जाता है जब पर्म न्योंग से कहता है, अगर पैच ने वो ब्रेसलेट ढूंढ लिया है तो हमें उससे वो ब्रेसलेट लेना होगा। यहाँ पर न्योंग कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम पैच को फोर्स नहीं कर सकते। पर्म कहता है कि मैं लॉर्ड हूँ और वो सर्वेंट, मैं उसे पनिशमेंट दूंगा अगर उसने मुझे ब्रेसलेट नहीं दिया तो। यहाँ न्योंग कहता है कि पर्म तुम्हें क्या कह रहे हो, क्या तुम पावर में डूब चुके हो? यहाँ पर पर्म सॉरी कहता है और कहता है कि बस मैं अपने वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ। यहाँ पर न्योंग कहता है कि ये काम तुम्हें नहीं करना, मुझे करना है, उसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ पर पर्म कहता है कि पैच को चाहिए क्या। यहाँ पर न्योंग बताता है कि पैच ने कहा था कि क्या तुम मुझे सिखा सकते हो किसी को अपने प्यार में कैसे पढ़ाए। यहाँ पर न्योंग बोलता है कि वो है कौन। पैच कहता है कि वो ज्वेलरी शॉप वाला। यहाँ पर न्योंग कहता है, क्या तुम्हें। यहाँ पर पैच कहता है, हाँ मुझे मेंस पसंद है, मैं तुम्हें और लॉर्ड को रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम दोनों ब्रेव हो लेकिन मैं नहीं। मुझे लगा था कि अगर मैं ऐसा करूँगा
तो मुझे लॉर्ड पनिशमेंट देंगे। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें ये ब्रेसलेट दे दूँगा। न्योंग पेज की बात को मान जाता है। फिर हमें न्योंग और पम को दिखाया जाता है कि पम न्योंग से कहता है कि इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। अगर ऐसी बात है तो हम दोनों पैच की मदद करेंगे। यहाँ पम कहता है कि जैसे जैसे हमने वू और डेविड की मदद की थी वैसे ही हम पैच की मदद भी करेंगे। और यहाँ हम सिर्फ अपना ब्रेसलेट ही नहीं लेंगे, साथ में हम दो मैंस को हेल्प करेंगे वॉर इन लव में। और प्लम कहता है कि शायद उस फॉर्चूनर टेलर की बात सच ना हो। न्योंग कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बर्थडे एक साथ बनाऊँ। फिर यहाँ न्योंग प्लम को एक बॉक्स दिखाता है जिसमें पेन और पेपर होता है। यहाँ न्योंग कहता है कि हम इसमें लिखेंगे कि हम एक दूसरे को क्यों पसंद करते हैं, और यहाँ पर इस पेड़ के नीचे उसे दबा देंगे और बाद में हम एक साथ यहाँ आएंगे और इसे पढ़ेंगे और इस चीज़ का विटनेस होगा कि हम यहाँ पर आए थे। यहाँ पर पल्म कहता है कि फिर ये ट्री हमारे लव वाव का विटनेस बनेगा और इस जन्म और हर जन्म मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पर फिर पल्म और न्योंग उस पेपर और पेन लेके लिखना शुरू करते हैं और बाद में उसे पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मार्केट का सीन जहाँ पर पर्म, योंग और पैज उस शॉपकीपर वाले पे नज़र रख रहे होते हैं। और यहाँ पर पर्म बोलता है कि ये है वो, तुम्हारी बहुत अच्छी चॉइस है। यहाँ पर पैज बोलता है, लॉर्ड क्या मैं उसके लिए गुड मैच नहीं हूँ? क्या मुझे ये उसे पसंद करना नहीं चाहिए? यहाँ पर पर्म कहता है कि सबको सपना देखने का राइट होता है। यहाँ पर कहता है कि वो किसी को पसंद क्या करता था जो उससे बहुत दूर था, और फिर बाद में मैं उसे अपने पास ले आया। यहाँ पर पम कहता है कि तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि तुम उसकी शॉप में इंटरेस्टेड हो। यहाँ पर पर्च कहता है कि उसे कैसे पता चलेगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। यहाँ पर नॉन्ग कहता है कि तुम्हें कुछ फ्लर्टिंग साइंस देने होंगे। यहाँ पर पैच कहता है कि वो क्या होता है। न्योंग कहता है कि तुम्हें अपनी आंखों से, अपने वर्ड से और टचेस से उसे ये फील कराना होगा। तुम्हें वहाँ जाना होगा और ऐसा दिखाना होगा कि तुम वो ज्वेलरी पहन नहीं पा रहे और उसकी हेल्प मांगनी होगी। यहाँ पर पैच कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होगा। न्योंग कहता है कि अगर उसने तुम्हें पकड़ा होगा और 7 मिनट से भी ज़्यादा वो तुम्हारी आंखों में दिखेगा, इसका मतलब 100% तुम्हें पसंद करता है। यहाँ पर पैच उन दोनों की बात मान जाता है और वहाँ चले जाता है और कहता है कि तुम्हारी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्या ये तुमने अपने आप बनाई है? यहाँ पर वो मैन कहता है, हाँ ये ज्वेलरी मैंने अपने आप बनाई है, क्या तुम्हें ये पसंद है? यहाँ पर पैच कहता है कि हाँ उसे ये पसंद है। यहाँ पर वो मैन कहता है कि तुम्हें जो भी इसमें से पसंद है तुम देख सकते हो। यहाँ वो मैन और पैच एक ही नेकलेस को सिलेक्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर पर्म और न्योंग काउंट करते हैं लेकिन वो 5 से ज़्यादा एक दूसरे को नहीं देखते। यहाँ पर पर्म और न्योंग निराश हो जाते हैं। फिर सेकंड बार पैच एक नेकलेस पहनता है और बोलता है कि ये उसे पहना नहीं जा रहा, क्या तुम उसकी हेल्प करोगे? यहाँ पर वो मैन पैच की हेल्प करता है और यहाँ फिर से पैच और वो मैन एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर न्योंग और पर्म काउंट करते हैं और इस बार वो 7 से भी ज़्यादा एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर पर्म और न्योंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पैच कहता है कि वो ये नेकलेस खरीदेगा और बोलता है क्या उसके ऊपर ये अच्छा लगेगा। यहाँ पर वो मैन कहता है कि हाँ ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर पर्म अपने रूम से बाहर आता है और वो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है न्योंग को, जहाँ पर न्योंग बाकी सर्वेंट्स के साथ हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहा होता है और एक डेजर्ट लेके आता है। यहाँ पर पर्म कहता है कि तुम्हें ये सॉन्ग किसने सिखाया? कुछ लेडी वहाँ पर कहती हैं कि ये सॉन्ग हमें न्योंग ने सिखाया है। न्योंग ने कहा था
कि ये फॉरेनर तब बोलते हैं जब किसी का बर्थडे होता है और हमने आपके लिए ये डेज़र्ट भी बनाया है। हमें ये होप है कि आपको ये पसंद आएगा। यहाँ पर न्योंग कहता है, पम तुम जो भी विश मांगो तुम्हारी विश सारी पूरी हो जाए। और यहाँ पर पम न्योंग का हाथ पकड़ते हुए विश मांगता है और यहाँ फिर दिखाया जाता है पम और न्योंग को, जहाँ न्योंग कहता है कि मैं तुम्हें एक बर्थडे गिफ्ट देना चाहता हूँ। और यहाँ न्योंग पम के लिए एक बहुत अच्छी सी पोएम बोलता है। यहाँ पर पम कहता है कि मैं वैसे भी तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ और ये पोएम तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर न्योंग पम को किस करते हुए कहता है कि ये तुम्हारा बोनस गिफ्ट। और यहाँ पर न्योंग कहता है कि मैं सच में तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जो तुम्हें चाहिए। यहाँ पर न्योंग वो ब्रेसलेट दिखाता है और कहता है ये अब हम अपने घर वापस जा सकते हैं। यहाँ पम कहता है फिर हम इसे ट्राई करना चाहिए। और यहाँ न्योंग उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहन लेता है। पम कहता है कि मैं अब इससे ज़्यादा लॉर्ड नहीं बनना चाहता। न्योंग कहता है कि मैं भी इससे ज़्यादा सर्वेंट अब नहीं बनना चाहता। और यहाँ पर पम और न्योंग एक दूसरे को बहुत टाइट हग करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। यहाँ न्योंग कहता है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा। पम कहता है कि हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए, इस बार हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइट से हग करेंगे। यहाँ पर दोनों फिर से हग करते हैं और इस बार दोनों बहुत ज़्यादा टाइट हग करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। न्योंग बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या हम हमेशा के लिए इधर फंस जाएंगे। यहाँ दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और यहीं पर पार्ट 1 की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।